जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैथ बैच में आज हमारा दूसरा दिन है और हम देखने वाले हैं संख्याओं का भाग करना, संख्याओं को काटना और लघुत्तम समापवर्त। चीज़ें बहुत छोटी हैं। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये सारी चीज़ें 4 साल आपने इन्हीं चीज़ों को पढ़ा है, फिर भी हम पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर में यही काम आएंगे। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, संख्याओं को काटना, लघुत्तम समापवर्त। इतना चीज़ आपको आना चाहिए, बस आपके मैथ में पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं क्या क्या। पहले भाग करना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं भाग करना। 310 भागित 5। मुझे पता है कि 90% लोगों को ये सब चीज़ आता होगा, फिर भी जो 10% बचे हैं उनके लिए ये 5। 5 से भाग देंगे, 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम 3 लेंगे, लेकिन 3 तो छोटा है, तो दो संख्या ले लेंगे, 31 ले लेंगे। अब 5 का भाग ऐसे करेंगे कि 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 छक्के 30, छक्के 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। अब 31 में जब 30 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। आप यहाँ पे जीरो जो है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब 5 पहाड़ा फिर से पढ़िए, 10 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। पूरा पूरा कट गया। शेषफल कितना आया? 0। भागफल कितना आया? 62। भाजक नंबर जो है 5 है। भाज्य जो संख्या है 310 है। आपको पता होना चाहिए कि भागफल किसे बोलते हैं, शेषफल किसे बोलते हैं, भाज्य किसे बोलते हैं, भाजक किसे बोलते हैं। अब अगला 4200 1200 भागित 10। 10 का पहाड़ा पढ़िए, किससे? 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 तो छोटा हो गया, 10 बड़ा है। आप क्या करेंगे? दो संख्या लेंगे, तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10 चौके 40, 10 चौके 40। बचा क्या? 2। आप फिर इस जीरो को लिखिए यहाँ पे, 10 का पहाड़ा पढ़िए, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 दूनी 20। फिर ये पूरा कैंसिल हो गया। इस जीरो को लिखिए। अब देखिए छोटा हो गया, इसलिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक जीरो लिखेंगे। कितना आया हमारा आंसर? 420। शेषफल कितना आया? 0। शेषफल 0, भागफल 420, भाज्य 4200 और भाजक जो है वह है 10। इसे देखिए, अभी हम काटना सीखेंगे इसके बाद, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? भाग देना सीख रहे हैं। उसके बाद 1190 भागित 17। 1190 भागित 17। 17 से भाग करिए। 17 से भाग करिए। देखिए 11 को आप देखेंगे तो 11 छोटा हो जा रहा है, 17 बड़ा है। आप 3 संख्या ले लेंगे, 119 ले लेंगे। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए, 119 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 17 सत्ते 119। पूरा पूरा कट गया, बचा क्या? 0। आप इस बार यहाँ पे 0 ले लेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे लिखते हैं और ये छोटा हो जाता है तो फिर हम लोग भागफल में 0 ले लेते हैं। अब देखिए हमारा शेषफल कितना आया? 0। भागफल कितना आया? 70। भाजक 17। भाज्य 1190। अगला क्वेश्चन है 270 भागित 13। 13 से भाग करना है 270 को, तो आप क्या करेंगे? 13 दूनी 26। जब जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि ये सब आपको आता ही होगा। 7 में से 6 जाएंगे 1, 2 में से 2 जाएंगे 0। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? 0। ये छोटा है, 13 बड़ा है, तो यहाँ क्या करेंगे? आप 0 लगाएंगे और यहाँ भी आप 0 लगा देंगे। जब यहाँ 0 लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब पहाड़ा पढ़ना है आपको। 13 का पहाड़ा पढ़ना है किससे? 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 43, 13 चौकी 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 तीन 91, 13 अट्ठ 104। 13 अट्ठ 104 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 13 सते 91, 13 सते 91, ठीक है। माइनस करेंगे, आया क्या? 9। तो क्या यही हमारा भागफल होगा? नहीं, आपने यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा लिया था जो बाहर से लिया था, इसलिए जब आप बाहर जब 0 लेते हैं उसके बाद आप क्या लगाते हैं? वहाँ पे पॉइंट, तो 20.7 होगा। अब देखिए
हमारा भागफल कितना आया 20.7, शेषफल कितना आया 9, भाजक संख्या 13, भाज्य संख्या 270। अब संख्याओं को काटना सीखते हैं। संख्याओं को काटना कैसे, देखिए आपको पहले इसके क्या याद होना चाहिए, विभाजिता का नियम। क्या, विभाजिता का नियम आपने पढ़ा होगा। विभाजिता का नियम आपको एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। 2 से लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 जहाँ भी दिख जाए वो संख्या 2 से कट जाएगी। 3 से कौन सी संख्या कटेगी, संख्याओं का योग। जितने भी अंक रहते हैं, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 9 से भी यही था कि अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए, वह पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 4 का क्या था, लास्ट का दो अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 8 का क्या था, लास्ट का 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा 4 में क्या था, अगर लास्ट में 2 जीरो आएगा तो वह संख्या डेफिनेटली 4 से डिवाइड हो जाएगी। और 8 में क्या था, अगर लास्ट में 3 जीरो आता है तो वह संख्या 8 से श्योर है डिवाइड हो जाएगी। उसके अलावा हमने किसका देखा था, 5 का। 5 का क्या था, लास्ट का अंक 0 या 5 होना चाहिए। क्या, लास्ट का जो अंक है 0 या 5 होगा, वह पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 11 का क्या था, सम स्थान पे जो अंक रहेंगे उनको जोड़ेंगे, सम स्थान पे जो अंक रहेंगे उनको जोड़ेंगे, ऋण विषम स्थान पे जो अंक रहेंगे उनको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद सम स्थान वाले अंकों से विषम स्थान वाले अंकों को घटा देंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पहले ही बात कर चुका है पुराने वीडियो में। अब देखिए काटना सीखना है हमें। 900/120 इसको कैसे काटेंगे, देखिए सबसे पहले आप 0 0 को काट दीजिए, ये 0 और ये 0 कट गया। अब लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 2, यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा है, 0। सीधी सी बात है, किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 से। 2 छक्के 12। अब इसको कैसे करेंगे, 2 चौके 8, एक बच रहा है यहाँ पे क्योंकि 9 है, एक बच रहा है तो देखिए यहाँ तो क्या हो गया, 10 हो गया। 2 पंचे 10। उसके बाद देखिए अभी भी 6 है, यहाँ पे क्या है 45, तो लास्ट में क्या है 5, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। ऊपर और नीचे वाली संख्या एक ही संख्या से कटनी चाहिए। यहाँ पे 6 है तो ये तो कट जाएगा 2 से, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 5 है इसलिए ये नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, क्या हम इसे 3 से काट सकते हैं, देखते हैं। 3 दूनी 6, हाँ ये तो कट जाएगा। ये कटेगा क्या, 4 और 5 मतलब अंकों का योग करना है हमें अब, क्योंकि 3 का रूल क्या होता है, अंकों का योग। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 तो 3 से कटता है, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 दूनी 6, इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। अब क्या बचा, 15/2। अब देखिए 2 तो 2 से ही कटता है और 1 से कटेगा, मतलब अब इसके बाद ये संख्याएं नहीं कटेंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15/2। फिर आप इसको अगर भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 दशमलव, फिर क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10। आप ऐसे भाग करके देख सकते हैं, 15/2, 2 सत्ते 14। देखिए 5 में से 4 जाएंगे 1। अब उसके बाद तो कोई संख्या है नहीं, जब हम लोग यहाँ 0 लिखते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, तो 2 पंचे 10, तो 7.5 हमारा आ गया। उसके बाद अब इसको काटते हैं, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा। 12 और 6 का गुणा करना है, कितना आ जाएगा, 72 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। अभी आपको लग रहा है क्या क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इससे आगे जब आप आगे जाएंगे ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। अभी तो हमारा असली खेल बचा हुआ है। लास्ट में क्या है, 6 है, लास्ट में यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पे 0 है, मतलब 2 से कट जाएगा। काटते हैं इसको, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अगर आपको काटने नहीं आता है तो आप भाग दे सकते हैं। आपको रूल पता होना चाहिए क्या, कि लास्ट में 6 है,
यहाँ पे लास्ट में 6 है, 0 है, तो 2 से तो कट जाएगा, तो आप भाग दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा, इसलिए हम ऐसे ही काटेंगे। देखिए 2 से 2 एक कम 2। अब देखिए ये छोटा हो गया, हम दो संख्या एक साथ ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे जब दो एक संख्याएं एक साथ लेंगे तो 0 लगाते हैं। फिर अब 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर से काटते हैं। देखिए लास्ट में यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, मतलब ये अभी 2 से और कटेगा। 2 दूनी 4 और 2 निया 18। इसको काटते हैं। 2 पंचे 10, 2 चौके 8। क्या और कटेगा? और कट सकता है, देखते हैं। ये तो नहीं कटेगा क्योंकि 9 है लास्ट में और यहाँ पे 4 है, तो ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो क्या 3 से कट सकता है? 9 2 11, 11 तो 3 की पहाड़ी में आता नहीं है, मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से कट नहीं सकता, 5 6 7 नहीं कटेगा। उसके बाद देखते हैं क्या ये और ये कट सकता है। क्या 29 के टेबल में 145 आ सकता है? देखते हैं। 29 लिखिए और उसके टेबल में 29 पंचे अगर आप करेंगे, देखिए ये सारी चीज़ें कब स्ट्रांग होंगी? जब आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जब आप मैथ पढ़ते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये 9 है, अगर मैं 1 का गुणा करूंगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे 9 ही आएगा इकाई के अंक में। अगर 9 में मैं 2 का गुणा करूंगा तो 9 दूनी 18 होता है, मतलब इकाई के अंक में 8 आएगा। तो फिर अगर 9 है तो मैं 3 का गुणा करूंगा तो 9 3 27 होता है, इकाई के अंक में 7 आएगा। अगर 9 है और मैं 5 का गुणा करूंगा तो क्या होगा? इकाई के अंक में 5 आएगा। तो सीधी सी बात है कि हम अगर हमें 5 चाहिए तो हम क्या करेंगे? 29 गुणित 5, सीधा 5 का गुणा करेंगे। 5 निया 45, हमारे पास हासिल कितना आएगा? 4। 5 दूनी 10, 10 4 14, मतलब 145 आ जा रहा है, मतलब ये 29 से कट जाएगा। देखिए 29 एक अभाज्य संख्या है, ये खुद से कटेगा और 1 से कटेगा बस, इसीलिए 29 का हमने पहाड़ा यहाँ पे पढ़ा। क्यों पढ़ा डायरेक्ट 29 का? अभाज्य संख्या है, 1 से और खुद से कटने वाला है ये। तो 29 एक कम 29, ये 29 पंचे 145 और 2 जीरो थे तो हमने 2 जीरो लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 500 गुणित 54। देखिए अब इसको भी सॉल्व करने का एक ट्रिक है ऐसा। अब आप क्या करेंगे? क्या ये पूरा गुणा करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा अपने को करना ही नहीं है। 2 जीरो लास्ट में है, सीधी सी बात है 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। अब 5 है तो 5 का 4 से गुणा करिए, 5 चौके 20, हासिल कितने? 2। 5 पंचे 25, 25 और 2 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं क्या ये किससे कटेगा। सोचिए यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 0 है, 2 से तो कट नहीं से रहा ये। क्या ये 3 से कट सकता है? दिमाग लगाते हैं। 9 2 11, 11 6 17, 17 1 18, 18 18 3 के पहाड़े में आता है क्या? देखिए 18 आया, 1 धन 8 कर सकते हैं आप, कितना? 9। 9 तो 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये संख्या तो 3 से कटने वाली है डेफिनेटली। ये कटेगी क्या? ये तो देखिए 8000 दिख रहा है, 8, ये तो नहीं कटने वाला 3 से। इसको देखते हैं, 1 और 8 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 2 18, मतलब ये भी कट जाएगा 3 से। ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब इसको 3 से काटते हैं। 3 तिहाई 9, देखिए ये छोटा हो गया। अब दो संख्या एक साथ हम लोग ले रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 लगाएंगे। 3 अट्ठे 24, 2 बच गया, 3 सत्ते 21। ठीक है, समझ में आया? देखिए 3 तिहाई 9, उसके बाद 2 आया, ये तो पूरा कट गया तो 2 बचा। अब जब हम लोग 2 उतारेंगे वहाँ पे तो 2 तो छोटा हो जाता है, तो दो संख्या एक संख्या और साथ में ले लेंगे। जब दो संख्या एक साथ हम लोग लेते हैं तो क्या होता है? 0 लिखते हैं। फिर 3 अट्ठे 24 और यहाँ पे 24 हो जाएगा, और यहाँ पे था क्या? 26, मतलब 2 बच रहे हैं हमारा, तो 21 हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में। तो 3 सत्ते 21। अब देखिए इसको काटते हैं। 3 छक्के 18, ये पूरा कट गया। यहाँ पे बचा क्या? 5 है ना। तो अब हम लोग जब 5 उतारेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 एक कम होगा। ये कहाँ? अब बचा क्या? 2, अब ये 22 हो गया। तो 3 सत्ते 21, यहाँ पे क्या हुआ? 12 हो गया। 22 था
तो 3 7 21, एक बचा, अब ये 12 हो जाएगा। तो 3 चौके 12 और ये 0 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। क्या और कर सकते हैं 3 से? देखिए इसको देखिए पहले, 8 7 15, 15 3 18, ये भी अभी कटेगा। इसको देखते हैं, 6 1 7, 7 7 14, 14 4 18, मतलब अभी ये 3 से और कटेगा। काटते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 जीरो और 3 दूनी 6, 3 निया 27। आया समझ में? 3 एकम 3, 3 जीरो, देखिए जीरो है तो सीधा सीधा जीरो हम लोग लिख लेंगे। 8 है तो 3 दूनी 6 और 2 बच जाएगा, तो यहाँ 3 निया 27 हो जाएगा। उसके बाद इसको काटते हैं, 3 दूनी 6, एक है छोटा है इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 0, अब ये 17 हो जाएगा। तो 3 पचे 15, 3 छक्के 18, ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 पचे 15 लिखेंगे, 3 पचे, है ना। और यहाँ पे कितना बचा? 2। हासिल कितना आया बचा? 2 ना, तो कितना हो जाएगा? 24। 3 अट्ठे 24 और ये 0 को हम लोग कैसे लिखा रहने देंगे, कट गया। अब क्या और कटेगा? 9 2 11, 1 12 और 12 तो 3 से कटता है, मतलब ये संख्या 3 से तो और कटने वाली है। क्या ये भी कटेगी? 2 5 7, 7 8 15, 3 पचे 15, है ना, मतलब ये भी संख्या भी 3 से कट जाएगी। चलिए 3 से काटते हैं फिर इसको, 3 तिहाई 9, यहाँ पे बचा 1, 3 चौके 12, ये पूरा कट गया। अब ये 9 बचा तो 3 तिहाई 9, ये इसको देखते हैं, 3 छक्के 18, क्या बचा यहाँ पे? 2, 3 अट्ठे 24, क्या बचा? 1, 3 छक्के 18, उसके बाद 0, ये हमारा आ गया। अब देखते हैं क्या ये और कटेगा? 4 3 7, 3 10, बिल्कुल नहीं, अब तो नहीं कटने वाला 3 से। इसको देखते हैं, अब तो इसको देखने का कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि 3 से कटने से रहा ये। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा, जब आप मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे तो आपको यहाँ आपका दिमाग क्लिक करेगा। क्या क्लिक करेगा? देखिए 343 अभाज्य संख्या जैसी दिख रही है ना। अगर आप देख रहे होंगे 3 4 3, यहाँ पे देखिए 6 8 3 6, इसका डबल जैसा दिख रहा है आपको। 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, मतलब अगर मैं दूना करूँगा इसका तो ये संख्या हमें मिल जाएगी। आप ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसको अगर आपको काटने का मन है तो आप क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से और देख सकते हैं कि क्या ये दूसरी अभाज्य संख्या से कट सकती है। डायरेक्ट अगर अभी आप काटना चाहेंगे तो डायरेक्ट कट जाएगा। अगर आपको वो भी नहीं देखना है, मान लीजिए आपका दिमाग उतना अभी काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे आप, 3 के बाद 4 से तो कट नहीं सकता क्योंकि लास्ट में क्या है? 3 है। 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से काट के देखते हैं। 7 से काटने का नियम क्या था? 7 से काटने का नियम हमने नहीं देखा था। लास्ट वाली जो संख्या रहती है उसको 2 से गुणा करते हैं। लास्ट वाला जो संख्या रहेगा उसको 2 से गुणा करेंगे और बची संख्या से इसको माइनस करेंगे। जो भी गुणा करने पे आता है उसको बची संख्या से माइनस करते हैं। तो इसमें देखते हैं एक बार, 3 में अगर 2 का गुणा करूँगा मैं तो कितना आएगा? 6, और 34 में अगर मैं 6 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 28 आता है, और 28 तो 7 के पहाड़े में आता है। रूल समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, फिर से लास्ट वाली जो संख्या रहेगी ये लास्ट वाली संख्या है ना। इसको हमने क्या किया? 2 से गुणा करना। हमें करना क्या है? लास्ट वाली संख्या को 2 से गुणा करना है। जितना भी आएगा, जो बची संख्या, जैसे ये देखिए यहाँ पे 34 बचा हुआ था, तो 34 जैसे बचा हुआ है तो उसे घटाएंगे। किसे घटाएंगे? जो गुणा करने पे आता है उसको घटाते हैं। तो क्या यहाँ पे देखिए बची संख्या, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बची संख्या है 34, और जो दोगुना गुणा करने पे आती है, गुणा करने पे वो आया 6, हमने घटाया, आया 28, 28 आया, ये 7 के टेबल में आता है, मतलब ये पूरा संख्या किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। अब इसको देखते हैं, क्या ये कट जाएगा? 6 8 6 0, इसको इकाई वाली संख्या को हम किससे गुणा करेंगे? 7 से। इसका दोगुना लेंगे, दोगुना होगा नहीं, तो इसलिए हम इसको देखते हैं अब कि क्या ये 7 से कट जाएगा।
इसका तो दुगुना होगा नहीं इकाई वाली संख्या का, तो सीधी सी बात हम इसे देखते हैं सीधा सीधा काट के। 7 से पहाड़ा पढ़िए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ती 49, 7 8 56, 7 नियत 63, 7 नियत 63 हो जाएगा। बचा कितना 63, 5 68 होता है ना, तो 5 बचा। फिर अब देखेंगे 7 8 56, अभी हमने तो पढ़ा ही है, तो 56 देखिए 56 यहाँ पे है ही ये, तो 7 8 56, और उसके बाद 56 तो पूरा कट गया, लास्ट में 0 था, तो मतलब ये भी संख्या कट जाएगी। हमने यहाँ पे ये देखा कि ये भी संख्या कट जाएगी, मतलब दोनों संख्याएं 7 से कट रही है, ये हमें पता चल गया। ये देखिए यहाँ पे तो काफ़ी कचरा हो गया है वैसे, चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। 3 4 3 हमारा था, 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया। उसके बाद क्या बचा 6, 7 निया 63, और इसको काटेंगे कितनी बार में आया 7 निया 63, उसके बाद 7 8 56 और 0, फिर इसको 7 से काटते हैं, 7 सत्ती 49, फिर से इसको देखते हैं, 7 एकम 7 बचा क्या 2, 7 चौके 28 और 0, फिर से ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0। क्या बचा देखिए हमारा लास्ट में क्या बचा है, यहाँ पे जगह ही नहीं बचा है, इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे 20 गुणित 8000। देखिए कितने जीरो हो गए, 3 1 4, 4 जीरो हो गए। आप लास्ट में तो 4 जीरो लिख लीजिए, 4 जीरो हो गए। 2 और 8 का गुणा करना बचा है बस, 2 अट्ठे 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका तो एक चैप्टर ही है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का, लेकिन ये बहुत सारे चैप्टर में यूज होने वाला है। कम से कम 7 से 8 चैप्टर में आपका लघुत्तम समापवर्त्य यूज होगा, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 24 32 120, यहाँ भी आपको विभाजिता का नियम याद होना चाहिए तभी बनेगा। 24 32 और 120, ये जो मैं संख्या लिया हूँ 24 32 120, ये आपको ये संख्याएं बहुत बार मिलेंगी जब आप सॉल्व करेंगे मैथ में, आगे वाले आने वाले चैप्टर बहुत सारी जगह ये संख्याएं आपको मिलने वाली हैं। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या हमें 2 की विभाजिता का नियम याद है, क्या था लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर हो तो 2 से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 है 2 है 0 है, मतलब 2 से कटेगा। काटिए जल्दी से, 2 एकम 2, 2 दूनी, फिर इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर इसको काटिए, 2 छक्के 12, 2 0, फिर से कटेगा क्या, हाँ कटेगा भी, और 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6 और 0, फिर से काटिए 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, और यहाँ पे यहाँ से लेकर आया तो 10 हो गया, तो 2 पंचे 10। क्या और कटेगा ये, 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो केवल 4 बस है, एक ही संख्या बस है कि जो 2 से कट सकती है। तो एक संख्या को कभी नहीं काटते, कम से कम 2 संख्याएं एक ही पहाड़े पे आनी चाहिए। तो क्या 3 के पहाड़े में 2 संख्याएं आती हैं क्या, हाँ 3 के पहाड़े में 3 भी आता है 15 भी आता है। चलो इसको 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 4 तो कटेगा नहीं, तो 4 को ऐसा लिख लीजिए ऐसे ही, और 3 बचे 15। अब क्या कोई ऐसा है संख्या जो इनको काट सकता है, तो कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये तो कुछ है ही नहीं, एक तो एक से ही कटेगा, और 4 तो 2 और 4 से कट सकता है। तो एक संख्या अगर एक संख्या को काट रही है तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग सीधा सीधा इसको गुणा कर देंगे। अब 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, उसके बाद 24 एकम 24, 24, फिर उसके बाद 24 चौके, 24 चौके क्या होता है 96 होता है, और 96 गुणित 5, लास्ट में 5 बचा, जितना भी आएगा वो हमारा लघुत्तम समापवर्त्य हो जाएगा। 5 छक्के 30, बचा कितना 3, 5 निया 45, 3 48, ये हो जाएगा हमारा लघुत्तम समापवर्त्य। उसके बाद ये वाला देखते हैं, क्या 63 85 और 96, इसको हमें काटना है।
अब देखिए यहाँ पे 6 है इकाई अंक में, यहाँ पे इकाई अंक में 5 है, यहाँ पे इकाई अंक में 3 है। मतलब ये बस 2 से कटेगा, बाकी ये दोनों तो 2 से कटने वाले नहीं। मतलब 2 से काट सकते नहीं हम लोग। क्या 3 से काट सकते हैं? तो 3 से काटने का रूल क्या होता है? एक अंकों का जो योग होता है वो 3 से कटना चाहिए। तो देखिए 6 और 3 9 होता है, 9 तो 3 से कट जाता है, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। 8 और 5, 8 5 13, 13 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता, मतलब ये भी नहीं कटेगा। 9 और 6 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, हाँ मतलब ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो चलिए 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 85 तो आता नहीं, तो 85 को हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, कट गया। उसके बाद और ये किससे किसके पहाड़ी में आएगा? देखिए 3 के पहाड़ी में आएगा क्या? 2 1 3, ये तो कट जाएगा 3 से। 8 5 13, ये तो कटेगा नहीं। और 3 2 5, ये भी नहीं कटेगा। तो 3 के पहाड़ी में तो आने से रहा भी। 4 में आ नहीं सकता, केवल 32 बस आएगा 4 के पहाड़े में। तो एक संख्या है, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है। कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। अब उसके बाद आप क्या देखेंगे? 5 से केवल यही बस कटेगा। 6 7, 7 से केवल यही बस कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 8 9 10, उसके बाद अब जब 10 तक नहीं आया तो अब क्या करेंगे? जितनी अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं उनसे आप काटने की कोशिश करिए। 11 से देखिए, 11 से तो कटेगा नहीं। 12, उसके बाद 13, 13 अभाज्य संख्या होती है ना, 13, 13 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 17 होता है, 17 25 85, ये कटेगा 17 से, लेकिन ये नहीं कटेंगे। उसके बाद आप ऐसे ही काटने की कोशिश करेंगे, देखेंगे तो ये किसी से नहीं कटेंगे। अगर एक संख्या कटेगी तो दूसरी नहीं कटेगी, वो कटेगी तो दूसरी नहीं कटेगी। इसलिए हमारा लघुत्तम समापवर्ती क्या हो जाएगा? 3 गुणित 21 गुणित 85 गुणित 32। जो भी गुणा करने पे आएगा वो हमारा लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। अगला है 91 343 156। इसको हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है। किसका किसका? 91 343 और 156 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। अब बताइए, देखिए सबसे पहले हम 2 से काटने की कोशिश करेंगे। इकाई का अंक 6 है, ये तो कट जाएगा, ये कटेगा। इकाई का अंक तो 3 है, तो ये तो नहीं कटेगा। इकाई का अंक 1 है, ये भी नहीं कटेगा। तो कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए एक ही नंबर से। तो ये बस कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, मतलब 2 से हम नहीं काटेंगे। अब 3 से देखते हैं। 3 से काटने का क्या नियम है? अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। 9 1 10, नहीं कटेगा 10। 3 4 7 3 10, 10 भी 3 के पहाड़ी में नहीं आता, ये बस कट जाएगा। 1 5 6 6 6 12, 12 आता है, मतलब 3 से कट जाएगा ये, लेकिन ये 2 संख्याएं नहीं कट रही हैं, तो कोई मतलब नहीं हुआ। वैसे ही 4 से देखेंगे तो 4 से ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेंगी। 5 से, 6 से, 7 से, 7 से काट के एक बार देखते हैं। देखिए जब भी ऐसा कोई संख्या आपको दिखेगा कि इकाई के अंक में विषम संख्याएं हैं या फिर अभाज्य संख्याएं जैसी दिख रही हैं, तो आप उन्हें विषम या फिर अभाज्य संख्याओं से काट के देखने की कोशिश करिएगा। क्या बोला मैंने? अगर इकाई के अंक में वहाँ पे आपको विषम या अभाज्य संख्याएं जैसी देखने को मिल रही हैं, तो आप उसे विषम या अभाज्य संख्याओं से ही काटने की कोशिश करिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे जैसे 1 है, 7 से काटने का नियम क्या है? क्या है नियम? इकाई के अंक में जो भी संख्या है उसको करना है क्या? 2 से गुणा, बची संख्या से घटाना है। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। इकाई के अंक में है क्या? 2, बची संख्या क्या है? 9, 9 से 2 को घटाएंगे, आएगा कितना? 7, 7 तो 7 के पहाड़े में आता है, मतलब ये तो 7 से कट जाएगा। इसको देखते हैं। इकाई के अंक में क्या है? 6, इकाई के अंक में क्या है? 3, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा क्या? 6। और बची संख्या कितनी है? 34, 34 ऋण 6, आया कितना? 28, और 28 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है, हाँ, मतलब ये भी 7 से कट जाएगा। इसके बाद ये
छः दूनी 12, आप इसको लिख लीजिए ऐसी 12, 12 लिख लिए। अब बचा कितनी संख्या, 15, 15, 15 में से 12 कटेंगे घटेंगे, कितने बचेंगे, 3, 3 तो 7 के टेबल में आता नहीं, मतलब ये नहीं कटेगा। दो संख्या कट रही हैं, इतनी काफ़ी हैं। चलिए काटते हैं, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, बचेगा कितना, 2, 7 तरीक 21, इसको काटते हैं, 7 चौके 28, बचा कितना, 6, 7 निया 63, और ये तो कट नहीं रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए 13 तो अभाज्य संख्या हो गई, ये खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। अब इसको देखिए 49, 49 7 से कटेगा और 49 से कटेगा और 1 से कटेगा, उसके अलावा ये किसी की पहाड़ी में नहीं आता। तो ये 7 तो देखिए 49 तो 7 से कट जाएगा, लेकिन बाकी संख्याएं नहीं कटेंगी, अब दिक्कत हो जाएगी। और 156, 156 तो 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 156 से कट जाएगा, तो बहुत सारी संख्याओं से कट जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि यही बस कटेगा, बाकी तो कटेंगे नहीं। तो हम कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन दिखेगा तो आपको मैंने क्या बताया था, अभाज्य संख्याएं जो भी दिखेंगी उनसे आप काटने की कोशिश करिएगा। देखिए अभाज्य संख्या 13 है, तो 49 को 13 से काटने की कोशिश करिए। क्या 13 की पहाड़ी में 49 आता है, नहीं आता। क्या 13 की पहाड़ी में 156 आता है, 13 एकम 13, बचा कितना 2, 13 दूनी 26, हाँ आता है। तो आप क्या करेंगे, 13 से काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 13 कम से कम दो संख्याएं एक की ही पहाड़ी में आनी चाहिए। तो 13 एकम 13, 13 तो कट गया, बचा कितना 49, ये 49 तो कटेगा नहीं, और ये 13 एकम 13, 13 दूनी 26, इतना आ गया। अब देखिए, अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक दूसरे के टेबल में आए। आपको ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो ये अब इनका गुणा करेंगे, किसका किसका, 7 गुणित 13 गुणित 1 गुणित 49 गुणित 12, जितना भी आएगा ये हमारा हो जाएगा क्या, लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखिए इसका 1000, 1500, 600, इसका लघुत्तम निकालना है हमें। 1000, 1500 और 600, लघुत्तम निकालना बहुत ईजी है इसका, लेकिन अभी हम लोग स्कूल वाले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हर चीज़ों को। कैसे करेंगे बताइए, इकाई के अंक में 0 है, 2 से काटने चलें, चलिए 2 से ही काटते हैं इसको। इकाई के अंक में 0 है ना, 2 से काटते हैं, 2 से, 2 पंचे 10, ये 0 और 0, 2 पंचे 10 इतना हो गया, फिर 2 0 बचे, 2 0 आपने लिख लिया, फिर इसको काटिए, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10, उसके बाद 1 0 और बचा, इसको काटिए, 2 तिहाई 6, 0 0, फिर इसको 2 से काटिए, क्योंकि इकाई के अंक में हमें 0 दिख रहा है। 2 दूनी 4, बचा कितना, 1 हासिल बचा, 2 पंचे 10 और 0, ये 5 है ना। उसके बाद 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 0। क्या अभी और कटेगा 2 से, हाँ कटेगा, क्योंकि यहाँ भी 0 दिख रहा है, यहाँ भी 0 दिख रहा है। तो 2 से और काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, इसको काटिए, ये कटेगा क्या, लास्ट में 5 है, नहीं कटेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 375 ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद इसको देखते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब तो ये 2 से नहीं कटने वाला है, क्या ये 3 से कट सकता है, कोशिश करते हैं। 3 से काटने का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, 1 2 3, 3 5 8, ये नहीं कटेगा 3 से। इसको देखते हैं, 3 7 10, 10 5 15, और 15 तो 3 की पहाड़ी में आता है, 3 5 15 होता है, मतलब ये कट जाएगा। 7 5 12, ये भी कट जाएगा 3 से, चलिए 3 से काटते हैं। 125 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, इसको काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, फिर और कटेगा क्या 3 से, नहीं कटेगा। देखिए 5 3 8, 5 3 8, 2 5 7,
मतलब अब ये 3 से नहीं कटने वाला, 4 से कटेगा नहीं, अब ये सीधा 5 से ही कटेगा, क्योंकि इकाई के अंक में 5 या 0 हो तो वो 5 से कट जाता है। चलिए 5 से काटते हैं इसको। 5 दूनी 10, और यहाँ पे हासिल कितना बचा 2, तो पचम 25। 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25। अब इसको हम लोग यहाँ ऊपर ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं हमारे पास। क्या 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 था, 25 था, और ये 25 था, और 5 था। फिर से काटते हैं इसको, 5 से पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। क्या और कटेगा 5 से? हाँ कटेगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 आ गया। कितने हैं यहाँ पे देखिए, संख्याएं कितनी हैं। इसको हम लोग ऊपर यहाँ पे जगह दिख रहा है, लिखते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। जो भी गुणा करने पे आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। कल जो हमारा क्लास रहेगा वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कल परसेंटेज चैप्टर, प्रॉफिट लॉस चैप्टर, SI CI, सिंप्लीफिकेशन, ये जो चैप्टर हैं इनका जो बेस है वो कल रेडी करेंगे। कैसे? देखिए आज हमने काटने का नियम देखा, ये काटने का नियम अब आपको पता चल गया है, वहीं से लिंक है कल वाला जो चैप्टर। वो कल अगर अपना बेस स्ट्रांग हो गया, उसके बाद जो हम परसेंटेज चैप्टर में आएंगे, परसेंटेज चैप्टर, प्रॉफिट लॉस, सारे चैप्टर बनते जाएंगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने काटना सीखा, देखिए छोटी छोटी चीज़ें सीखे हैं आपने, हो सकता है कि इसमें से सारी चीज़ें आपको आती हों, लेकिन ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।